के लिए बहुत अच्छा है, विजडम के लिए बहुत अच्छा है, क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है, पीस ऑफ माइंड के लिए। और हम मोस्टली समझते हैं कि ये रूम जो है या गेस्ट रूम बन सकता है या बच्चों के लिए रूम बन सकता है, लेकिन मैं बोलूँ कि अगर पेरेंट्स में, हम पेरेंट्स को साउथ वेस्ट में रहने की जगह देते हैं, और जब उनमें से कोई पर्सन सिंगल रह जाता है तब भी उनको साउथ वेस्ट में ही रखते हैं। और आप देखिए, सिंगल होने के बाद में साउथ वेस्ट में रहने पे वो बहुत परेशान, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये उनके लिए, साउथ वेस्ट उनके लिए तब वो जगह सही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आना, सिंगल पर्सन अगर कोई भी रह गया, मदर या फादर, उनका नॉर्थ ईस्ट में आना और वहां रहना, नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए बहुत प्रॉस्परस रहेगा, उनके लिए शांतिदायक होगा, पीसफुल होगा, उनको अच्छा लगेगा वहां रहते हुए। नेक्स्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, रूल्ड बाय अग्निदेव। और ये हमारे कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए, वाइटलिटी के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि बच्चे ना पढ़ नहीं रहे, बच्चे आलसी हो गए हैं, है ना, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, जरूर साउथ ईस्ट जोन आपका डिस्टर्ब होगा। अगर हमें एनर्जी नहीं है, हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, एग्जीक्यूशन हमारा उतना अच्छा नहीं है, तो साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि बरांडा अगर हमने बनाया हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, और अगर वो, यहाँ भी मैं डिग्रीज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम डिग्रीज पे जाते हैं, और अगर साउथ ईस्ट में आपने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो वहां आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब भी हो जाता है। साउथ ईस्ट के लिए हर प्लांट सजेस्टेबल नहीं है। वहां क्रीपर्स होना, बेले होना, ये अच्छा है। वो बेले जिन पे लाल फूल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े पेड़ लगा देना या बहुत ज्यादा हरियाली कर देना भी इस जोन को डिस्टर्ब करता है। या यहाँ ब्लू कलर, आजकल बहुत ट्रेंड में है ब्लू कलर, और आपका पर्पल कलर बहुत ट्रेंड में है। कई लोग पूरा का पूरा ड्राइंग रूम होता है या रूम होता है तो उसको ब्लू और पर्पल कर देते हैं। वो भी अग्नि कोण को, साउथ ईस्ट जोन को बिल्कुल डिस्टर्ब करने के लिए लायबल होता है। कहीं पे फैक्ट्रीज भी हैं तो आप देखो कि जो वो शीट्स ऊपर लगती हैं, वो भी अगर सारी आप ब्लू कलर की वहां लगवा दोगे, तो उस केस में भी उनका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब माइनर आपको इंडिकेशन मिलते हैं, समझदारी से अगर आप टाइमली उनको समझ लेते हैं तो आपको साउथ ईस्ट, ऑनेस्टली सेइंग कि बाहर जाके काम करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक कनाडा में मेरे क्लाइंट है, उनका सिर्फ मैंने कलर थीम चेंज करवाया था, ये ब्लू कलर से हटाया था साउथ ईस्ट में उनका, और उनको साउथ ईस्ट के कलर दिए। तो मतलब बाहर तो ऐसा चलता नहीं है कि दोनों पर्सन आराम से बैठे हो, एक पर्सन कमा रहा हो दूसरा नहीं कमा रहा हो। तो वहां उनको जॉब, जबकि वाइफ उनकी बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, सिर्फ कलर चेंज से ही वहां उनको रिजल्ट मिले, क्योंकि उनका साउथ ईस्ट जोन बिकॉज ऑफ कलर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और अनबैलेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और मैं आपको छोटा सा टिप दूंगी। साउथ ईस्ट में ना मोस्टली कई बार हम क्या करते हैं, कई लोगों की वॉशिंग मशीन पड़ी होती है। वॉशिंग मशीन यहाँ खराब है, लेकिन अगर आपकी किचन बनी हुई है, यहाँ मिक्सी होना आपके लिए ठीक है। लेकिन और साथ में ईस्ट साउथ ईस्ट में, ये हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ, ईस्ट साउथ ईस्ट में आप जब भी घी और तेल की या देसी घी की आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी रखेंगे, तो भी आपका मनी फ्लो और हेल्थ दोनों चीजें अच्छी रहेंगी। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर कोई और डायरेक्शन है तो उसके लिए मैं नहीं बोलूंगी कि मान लीजिए साउथ में आप आ गए और साउथ में आपने घी तेल रख दिया तो नहीं चलेगा, बस ईस्ट साउथ ईस्ट में एक्स्ट्रा घी तेल रखना, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा एक बॉटल रख के रखना हमेशा फायदेमंद होता है। साउथ वेस्ट जोन आ गया आपका जोन ऑफ स्टेबिलिटी, स्किल, फैमिली, हार्मनी एंड लॉन्गेटिविटी, रूल्ड बाय लॉर्ड नृत्य। आप ये देखें कि इस जोन में जितना अच्छा होगा, जितना बैलेंस्ड होगा, आपकी लाइफ उतनी ही हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी वाइज अच्छी होगी। मास्टर प्लेस है ये, मास्टर बेडरूम हो सकता है यहाँ। सेम मैंने बोला कि अगर मदर फादर आपके ओल्ड एज हैं, तो ऐसा नहीं कि 80 साल के पेरेंट्स हैं और आपने सिंगल हो गए तो भी उनको वहीं पे मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, तो ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, वर्किंग पर्सन अगर साउथ ईस्ट में है तो वो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होगा। हैवी वेट वाली जो चीजें हैं वो यहाँ रखना अच्छा होगा, जैसे मैंने गेहूं की टंकी आपको बताया, वो यहाँ पे रखने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे जंक और रस्टेड चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देती हैं। हमेशा हम ऐसा कि हैवी हो जाएगा, छत पे हम ऐसा कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं,
हम जो जंक है वो वहां प्लेस कर देते हैं कि काम आएगा, काम आएगा। काम तो आता नहीं है, लेकिन अगर लोहा लंगर कुछ पड़ा हुआ है और उसमें रस लग गया तो आपके काम में ये ब्लॉकेजेस देना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम अपने आप खुद चेक कर सकते हैं कि हमारे साउथ वेस्ट में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है वो हमारे फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। ये हम एसोसिएट करते हैं बिजनेस से, पार्टनरशिप से, हेल्पफुल फ्रेंड्स से। फ्रेंड्स भी हमारे इसी जोन से, अगर डिस्टर्ब होगा ना तो हम कभी हम 100% देंगे, सामने से रिवर्ट नहीं आएगा फ्रेंडशिप में या हमारे सपोर्ट में, पार्टनरशिप में, या सामने वाला एफर्ट्स कर रहा होगा तो हम उसको किसी ना किसी वजह से हम उसको परेशान कर देंगे या डिस्टर्ब कर देंगे, तो हमें हेल्पफुल फ्रेंड्स और सपोर्ट्स नहीं मिल पाएंगी। तो इस जोन का भी सही होना बेहद जरूरी है। आइडियल है ये गेस्ट रूम के लिए, बेडरूम के लिए भी, लेकिन न्यूली मैरिड पर्सन के लिए। और बेडरूम जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, या जो बॉयज जिन बच्चों को हम बिजनेस में रख रहे हैं, साथ रखना चाहते हैं, उनको ये बेडरूम दे देंगे तो ये आपकी गलती होगी। उस केस में वो डिस्टर्ब रहेंगे और पेरेंट्स से जल्दी अलग होने की मतलब कोशिश में रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप बच्चा ऐसा है जिसने हायर स्टडीज की है और हम चाहते हैं कि वो बाहर निकल के जॉब करे, बाहर जाए, बाहर मीन्स आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, तो नॉर्थ वेस्ट जोन में उसका बेडरूम करना बहुत अच्छा फ्रूटफुल होगा वो। और बाकी ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल के लिए, जो भी ट्रेडिंग के काम है, प्रोडक्ट स्टोरेज है या प्रोडक्ट सेल है, उन कामों के लिए नॉर्थ वेस्ट जोन बहुत ही इफेक्टिव और बढ़िया रहता है। और इसके साथ में मैं कि जो वास्तु नहीं भी जानते हैं उनके लिए मैं आगे आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी कि अगर हम कुछ नहीं भी जानते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि हमें ज्यादा तो मालूम नहीं है, पता नहीं हम कैसे करें या क्या करें जिससे हमारा ठीक रहे, तो यंत्रास एक अच्छी रेमेडी है। लेकिन यंत्रास के लिए मैं बोलूंगी हमेशा यंत्र जो हैं वो सिद्ध यंत्र होने चाहिए और साल में एक बार उनकी पूजा बेहद जरूरी है। यंत्रों से वास्तु दोष निवारण आपका हो सकता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में गुरु बृहस्पति की दिशा है ये। गुरु यंत्र लगा के हम मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक अपने संबंधों को और इफेक्टिव और अच्छा कर सकते हैं। गुरु यंत्र इन नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ हम डिग्रीज पे बात नहीं कर रहे हैं। सही डिग्री पता होना, हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारे घर में कहाँ से कहाँ तक है प्रॉपर ग्रेडिंग करके उसको जान के अगर आप वहां यंत्रास प्लेस करते हैं तो वो आपके लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है। ईस्ट में एवरीवन नोज कि सूर्य यंत्र लगा के, मेटल का हो, पिक्चर हो, कैसे भी सूर्य यंत्र आप लगाते हैं तो आपकी यश, मान सम्मान, करियर में आपकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। सूर्य यंत्र इन ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में शुक्र यंत्र लगा सकते हैं आप, जो सुख समृद्धि वैभव के लिए बहुत शुभ होता है। शुक्र यंत्र इन साउथ ईस्ट। और यहाँ पे फिर मैंने बोला कि हैवी प्लांट्स और या कुछ ऐसे ग्रीनरी टाइप नहीं करनी है आपको साउथ ईस्ट में। साउथ में मंगल यंत्र लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कई बार आइडियाज हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे होते हैं। हम कर लेंगे, हो जाएगा, करने गए हुआ नहीं, ऐसे से एक्सक्यूजेस अगर देते हैं तो आपका साउथ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, जिसको आप मंगल यंत्र लगा के अपनी अपने साहस को, अपनी ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए ये भी ध्यान रखना है, कई बार हम ऐसा तो देख लेते कि नीचे तो हमारे ये दोष है, घर के अंदर हमारे साउथ में ये दोष है, चलो इन्हें हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं या बैलेंस करते हैं। लेकिन कई बार हम फोकस नहीं करते हैं। जब भी आपका साउथ साउथ वेस्ट में ड्रेनेज पाइप होगा, ड्रेनेज पाइप जो छत से बरसाती पानी का आ रहा है, तो आप यकीन जानिए कि आपको ड्रेनेज वाटर अगर वहां से है, रेन वाटर का पाइप है, तो आपकी वेल्थ इसी तरीके से ड्रेन होती चली जाएगी। साउथ और साउथ वेस्ट से ड्रेनेज पाइप हमेशा आपको नुकसान देते हैं, इनको अवॉइड करना है। या कई लोग फैक्ट्रीज में जो है साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ऐसा कुछ भी वाटर स्टोरेज अगर साउथ या साउथ वेस्ट में किया हुआ है तो आप यकीन जानिए कि आप बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसने वाले हैं, फाइनेंशियल भी और हेल्थ वाइज भी। वो मतलब ट्रांसफर होता है धीरे धीरे, पहले फाइनेंशियल हो सकता है, आफ्टर दैट हेल्थ हो सकता है। अगर सेप्टिक टैंक यहाँ बना हुआ है तो पहले हेल्थ हो सकता है, फिर फाइनेंशियल हो सकता है, और फिर कहीं हद तक अगर और बहुत सारी चीजें हैं, अगर यहाँ पे सीलन है, ट्रैक्स हैं, तो वो आपको लीगल केसेस की तरफ भी लेके जाते हैं। वेस्ट में शनि यंत्र लगा सकते हैं आप, कर्म का क्षेत्र है,
आपके मैनिफेस्टेशन का क्षेत्र है ये। तो इस जोन में आप स्टेबिलिटी के लिए, सक्सेस के लिए शनि यंत्र लगा सकते हैं। चेक आपको ये जरूर करना है कि यहाँ पे टॉयलेट ना हो। साउथ वेस्ट के लिए एक और बात कहूंगी, कई लोग साउथ वेस्ट में टॉयलेट सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग कि साउथ वेस्ट एंगल के अंदर अगर टॉयलेट टॉयलेट आ गया तो उस पर्सन की हेल्थ, मुखिया की, हेड ऑफ द फैमिली की हेल्थ कभी भी ठीक नहीं रहेगी। तो इसको चेक करना बेहद जरूरी है। वेस्ट में शनि यंत्र जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके कर्म को बढ़ाने के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में चंद्र यंत्र लगा सकते हैं आप, जो पारिवारिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी यात्राओं को, अगर आप घूमने के शौकीन है तो यहाँ का चंद्र यंत्र आपको खूब यात्राएं करवा सकता है। और मिक्सिंग टूल्स आप यहाँ रख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये जो जोन है वो आपका आग भी प्लेस कर सकते हैं, आप पानी भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ प्लेस करना हार्मफुल होगा। वो आपको जरूर देखना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ इन्वर्टर रख दिया, बगल में ही आपने वॉशिंग मशीन रख दी, तो ये आपके जोन को टोटली डिस्टर्ब कर देगा। हाँ, अगर आप इन्वर्टर रखना चाहते हैं और आसपास कुछ पानी का नहीं है तो आप बड़े आराम से रख सकते हैं। या वॉशिंग मशीन लगाना चाहते हैं तो हाँ, ये जोन वॉशिंग मशीन के लिए भी ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिक्सिंग टूल किसी भी तरह के यहाँ आ सकते हैं। नॉर्थ में बुध या कुबेर यंत्र इस दिशा में लगा के आप नॉर्थ के किसी भी तरीके के अगर वास्तु दोष है उनको आप दूर कर सकते हो। आपके इनकम के नए सोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल सकती हैं। और लक्ष्मी गणेश यंत्र यहाँ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी इनकम एनहांस करने के लिए अच्छा होगा। अब कितनी डायरेक्शन कर ली हमने? हेलो, क्या मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, कुछ ऐसा क्या, या सबने खुद को म्यूट किया हुआ है? हो गई है मैम, वैसे तो नॉर्थ वेस्ट पे वेस्ट और नॉर्थ भी हो गई है। नॉर्थ भी हो गई है, मोस्टली हो ही हाँ गई है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है वो अब आप बताएंगे। हाँ हाँ जी, बताइए क्या सब डायरेक्शंस हो गई हमारी, हो रह गई। गई हैं? मोस्ट सेंटर इंपॉर्टेंट इज ब्रह्म ब्रह्म स्थान रह स्थान। गया। एग्जैक्टली, ब्रह्म स्थान रह गया हमारा। ब्रह्म स्थान देखिए दो हिस्सों में बटा होता है, हम मोस्टली स्पेस को कंसीडर करते हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान जो है वो ऊपर, ब्रह्म स्थान ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म देव का स्थान है, उनके लिए भी है। और मतलब ये भी वैसे डेप्थ की बात है। और ये हमारे दूसरे जो देवता होते हैं, शेषनाग, अनंत जो बोला जाता है, उनके लिए भी है। माने ये जो है, अगर मिट्टी में, जमीन में कोई वास्तु दोष है, उसको आप ऊपर ऊपर से ठीक करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो उस केस में, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? यस सर। हैंग हो गई शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक सेकेंड, शिट। कैमरा ऑन ओके ऑफ करेंगे ओके, ना तो दोबारा से आपका आ जाएगा। जी, अब दिखाई दे रही हूँ शायद। नहीं मैं अभी भी नहीं। मैं कहीं गुम हो गई ना? एक सेकेंड, नाउ इट्स ओके। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो ब्रह्म स्थान जो है दो भागों में बटा रहता है। तो अगर हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएं, तो अगर हम जमीन को छोड़ दें तो ब्रह्म स्थान ब्रह्म का स्थान है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आपको वास्तु का मालूम नहीं पड़ता है कि क्या है, कैसे है, मैं क्या ठीक करूं, तो आप ब्रह्म स्थान खुला रख के, खाली रख के, आप वहाँ कोई भी बर्डन नहीं हो, कोई भी पिलर नहीं हो, वहाँ कोई बीम नहीं हो, तो आप वहां पे सर्व मंगल वास्तु यंत्र या वास्तु दोष निवारण ये लगा के भी जो हमारे वास्तु दोष हैं उनसे आप उनका आप निवारण कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी और कोई डायरेक्शन रह गई? नो आंसर। आकाश नहीं, आकाश तो नहीं। डायरेक्शन तो हो गई। हाँ जी, डायरेक्शंस हमारी सारी हो गई, लेकिन इसके अलावा एक और अच्छी चीज हमारे पास है, मुख्य द्वार। अगर वास्तु दोष कुछ अंदर हो भी हमारे वास्तु में, हमारे घर में, वर्किंग प्लेस में, फैक्ट्री में, किसी भी और एरिया में, तो अगर हम नहीं भी कुछ समझ पाए तो जहां से हमारी प्रॉस्पेरिटी आती है वो हमारा मेन गेट है, प्रवेश द्वार है। उस पे भी अगर हम यंत्राज लगा दें
जो वास्तु दोष निवारण यंत्र भी हो सकता है। और जो मैंने बोला था कि साउदर्न साइड में तो लोग पहले ही मतलब अपने नित्य कर्म में ऐसी चीजें करते हैं जिनसे उनके कुछ ही वास्तु दोष तो आते ही नहीं। तो वो हमारे जो है वो मुख्य द्वार पे गणेश यंत्र, गणेश यंत्र भी लगा सकते हैं। यंत्र गणेश जी नहीं, गणेश यंत्र लगा सकते हैं। हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक मेटल का पिक्चर या किसी भी तरीके का हम स्वास्तिक भी लगा सकते हैं। और एक आपने देखा होगा, मैं पिक्चर ढूंढ रही थी, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, कलश होता है, कलश बना होता है जिसपे बकायदा नारियल रखा होता है। जैसे हम कलश स्थापना करते हैं पूजा के टाइम में, वैसा कलश, और जिसके दाएं और बाएं रिद्धि सिद्धि लिखा होता है। ये साइन टाइल्स में भी आता है, आप टाइल्स में भी लगा सकते हैं, आप उसको हाथ से भी बना सकते हैं, आप उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये भी आपके मुख्य द्वार को एनर्जाइज करने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब मेन जो आजकल एक रह जाता है कि टॉयलेट हमारी ठीक है कि नहीं है, या रसोई हमारी ठीक है या नहीं है, तो एक दिक दोष नाशक यंत्र आता है। दिक दोष नाशक यंत्र, आप उसको भी टॉयलेट के अंदर कुछ भी नहीं लगाना होता है, आप टॉयलेट की बाहरी दीवार पे आप दिक दोष नाशक यंत्र लगा के भी अपने जो वास्तु दोष है उनको आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, क्योंकि इसी फील्ड में मैं हूँ तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा भी सकती हूँ मैं। क्या हमारे पास टाइम है मोना मैम? हाँ जी मैम, पूरा टाइम है। ओके। जी, आज तो पूरा जैसे टाइम कुछ, ही आप ही का है। आज हमारे क्वेश्चन भी आएंगे अभी। अच्छा क्वेश्चन भी आएंगे, अब तो पहले क्वेश्चन ले, फिर मैं, हाँ, रेमेडीज बाद में ले लो, तो क्वेश्चन ले लो। मतलब ये तो वो मैंने आपको बताया जो यंत्र आपको मिलेंगे, लाइक कॉपर की शेप में मिलते हैं। यंत्रास जो है लाइक अलग अलग तरह के रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि महालक्ष्मी कुबेर यंत्र है। मैं मैम पहले इसको हटाऊं, है ना, क्या किया है मैंने। बैकग्राउंड की वजह से दिखाई नहीं दी। हाँ, हाँ थोड़ा इट में पीछे पॉसिबल, चले जाते हैं कैसे ना। कैसे रिमूव करूं माँ? थोड़ा आगे रहे बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक रहेगा। दिख रहा है कुछ नहीं बैकग्राउंड में, इसको आगे कर रही हूँ ना तो नहीं ये दिखाई दे रहा है। हाय रब्बा, क्या किया मैंने। थोड़ा बहुत मैं बच्चों की हेल्प ले लेती हूँ आज, बच्चे भी नहीं है मेरे साथ एक्चुअली। मैम आप मुझे हेल्प कर सकते हो? हाँ मैम, आपकी आप जो फोटो आ रही है ना, जहाँ पे उसके साइड पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उसको क्लिक करो, वहां से रिमूव बैकग्राउंड कर दो। मेरी जहाँ फोटो आ रही है जी, नीचे मोर, मोर पे 3 डॉट्स हैं डियर। नहीं नीचे नहीं, देखो आप अपनी, रुको मैं आपको स्पॉटलाइट से हटाती हूँ। अभी देखो, जहां आपकी, आपका आ रही है ना स्क्रीन, जहां आपकी फोटो दिखाई दे रही है, उसी ओके के ओके, साइड पे 3 डॉट्स हैं। जी। हो गया, हट गया, हट गया। ठीक। तो जो यंत्रास की मैं बात कर रही थी, वो यंत्रास इस तरह के होते हैं, है ना। ये तो खैर काफी बड़ा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइक ये वन पार्ट होता है, छोटे यंत्रास होते हैं, वो छोटा या बड़ा लगाना वो तो हमारे ऊपर है। बट इस तरह के यंत्रास होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ये यंत्रा तो हो गए कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी जरूरी है, हमें जो है उस यंत्र को सिद्ध करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी यंत्र जो है देवी देवता के प्रभाव से चलता है। तो जैसे मैंने बोला कि हर जोन के एक देवी देवता है, आप उनकी उनको यंत्रास को सिद्ध करेंगे, साल में एक बार उनकी बकायदा पूजा भी की जाती है, तब वो फ्रूटफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि बस हम शॉप से लाए और हमने प्लेस कर दिया तो वो काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जैसे टॉयलेट एक मेन समस्या है, टॉयलेट के लिए हम मोस्टली टॉयलेट का जो दरवाजा रहता है, डोर रहता है, उसके ऊपर हम इस तरह के बैंड अप्लाई करते हैं। ये किसी भी जोन में, लेकिन मैं स्पेशली बोलूंगी नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट पे मैं कभी सजेस्ट नहीं करती, वहां 50% रिजल्ट मिलता है और उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर हमें टॉयलेट रिमूव करना है, टॉयलेट की एनर्जी को बिल्कुल जीरो करना है, वो हमें किसी तरह से कोई नेगेटिव इफेक्ट ना दे, तो उसके लिए ये इस तरह के बैंड हैं जो चौखट पे लग जाते हैं,
उसके डोर पे लग जाते हैं मैम लकड़ी आपका की। वीडियो बंद हो गया। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के बैंड्स हैं जो डोर के साइड में और डोर डोर के ऊपर मैम एक है। बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपका वीडियो चला जो भी गया था हमारा, दोनों का। अगर टॉयलेट गलत बना हुआ है कहीं भी, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट का होता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ उसको रिमूव करो। हाफ आप बेनिफिट लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। वहां पे हाफ बेनिफिट है। कहीं पे भी कोई भी टूल लगाती हूँ, मेरा उसूल है कि 50% उसका फायदा मिलेगा तो वो काम नहीं करो। जब आप श्योर हो कि आपने 100% ठीक किया है तो 80% रिजल्ट मिलेगा, 120 मिलेगा, 200 मिलेगा, वो भगवान के ऊपर है। लेकिन आपका काम, आप निश्चिंत होने चाहिए कि टूल लगाने के बाद मैंने 100% रेक्टिफिकेशन उसकी कर दी। तो ये टूल्स जो हैं, ये हमारी बाथरूम की चौखट जो होती है, चौखट मीन्स डोर, डोर पे साइड्स में ये एरोस और ऊपर पायरा बैंड लगाना, ये हमारे उस जोन को नलीफाई, उसके इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए इफेक्टिव होता है। इसके साथ में, क्योंकि देखिए मैं पिरामिड्स में ही डील करती हूँ, जितेन के पिरामिड्स में है जिनमें मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ। इस तरह का टूल है ये टॉयलेट सीट के, क्योंकि हमेशा आप सुनते होंगे कि टॉयलेट में आप नमक रख दो। ये जो इसका चैम्बर है, इसमें नमक ही रखा जाता है, नमक प्लेस किया जाता है, ये टॉयलेट सीट के पास लगेगा और टॉयलेट के चौखट पे वो बैंड्स लगेंगे। इसमें नमक डाल के बकायदा रखा जाता है। और कटोरी में जब नमक रखा जाता है तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा कम होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ 2 हफ्तों के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में आप उसको चेंज कर दो। लेकिन ये टूल में लगा रहता है तो आप महीने भर तक आप उसको, क्योंकि लोग आलसी होते हैं, जितना आप ऐसे टाइम दे दोगे ना कि 1 साल का कोई टूल लगा दोगे तो वो खुश होते हैं कि ठीक है हमें 1 साल तक इसमें कुछ नहीं करना। बट हाँ, इसका नमक टाइम टू टाइम चेंज करना टॉयलेट्स के लिए। ये मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें दिखा रही हूँ क्योंकि इनको मैंने 20 साल से, मैं इनको आजमा रही हूँ, आजमा नहीं रही हूँ, सॉरी, ये नहीं बोलूँ कि आजमा रही हूँ, आजमा तो मैंने 1 डेढ़ 2 साल आजमाया। अब तो मैं इन पे मतलब ब्लाइंड फेथ कर सकती हूँ कि कहीं भी आप जोन की स्टडी ठीक कर रहे हो। ये अब मैं टूल्स आपको वो बता रही हूँ जिनमें आपको जोन की स्टडी नहीं करनी है। टॉयलेट है, आपको अंदाजा है कि गलत है, और मैं कह रही हूँ अगर गलत नहीं भी है तो भी आप टॉयलेट्स के डोर पे ये लगाते हो तो उसकी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी, जो मैंने बोला कि 3 BH के 3 टॉयलेट्स आपको अलाउ नहीं करता वास्तु, तो आप तीनों बाथरूम पे लगा लो, ये आपके लिए इफेक्टिव है। ठीक है, भले वो और किसी भी डायरेक्शन में बने हो टॉयलेट मैम। किसी में भी बने हो, अच्छा ये डोर पे टॉयलेट लगाना मीन्स है। नेगेटिव जोन, टॉयलेट मीन्स नेगेटिव जोन। तो नेगेटिव जोन हम्म। की एनर्जी को कंट्रोल करने का आपके पास 2 मेथड है। जिसमें ये सॉल्ट रखा जाएगा, इसे दरवाजे पे लगाना है सेंटर में। नहीं, इसे टॉयलेट सीट के पीछे लगाना है। ओके ठीक है ठीक है। बैंड एंड एरोज जो हैं वो आपको हम्म। लगाने हैं दरवाजे। चौखाट के। अच्छा जो हाँ, बड़े वाला चौखट, ये ऊपर नीचे की तरफ वो आता हुआ पिरामिड का पॉइंट, एंड दोनों साइड्स एग्जैक्टली। पे आपका हाँ, वो चला गया वो वीडियो में। आपको एक ऊपर और दोनों साइड पे इस तरह से ओके मैम मेजरमेंट एक होती है एक इनकी, प्रश्न। मेजरमेंट हाँ होती है, हाँ, क्योंकि अब एक प्रश्न है हम्म, जी, एक प्रश्न है मेरा। वो ये है कि जैसे अब डायरेक्शंस के जो भी देवी देवता हैं उनका तो हमने यंत्र लगा लिया, बट एक हम्म, आप बता रहे हैं दिग्बंध यंत्र, तो वो हम्म। मतलब सभी डायरेक्शंस पे अप्लाई होगा, वो एक ही होता है यंत्र या वो भी अलग अलग होते हैं? नहीं, वो सिर्फ टॉयलेट के लिए है मैम, वो नहीं सिर्फ जो टॉयलेट के जैसे कह लिए। रहे हो ना आप दिग्बंध, वो कहीं भाई मतलब वास्तु हो तो दिग्बंध यंत्र आप लगा दीजिए, आपको वास्तु में। हाँ, वो सिर्फ टॉयलेट के लिए। ओके ठीक ठीक हाँ, ठीक। क्योंकि सभी के लिए तो मैंने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बताया है आपको। हम्म। मैंने और जो टॉयलेट की ड्रेनेज आपको, हाँ, कि ड्रेनेज आपको आप नहीं बता समझ रहे आ रहा हैं, कौन सी डायरेक्शन में है, तो हाँ आप वहां पे, साउथ वेस्ट की जो ड्रेनेज है, तो वहां पर फ्री व्हील में हम कौन सा लगा सकते हैं ये मतलब कुछ भी जो ऐसा हम। ड्रेनेज है जो घर से बाहर जा रही है, यस बाहर पाइप है जैसे जा रहा है गेट के बाहर। उसमें मैम, क्योंकि घर से बाहर जो है ना टूल या तो फिक्स होने वाले लगाते हैं, वहां पे आप हम्म कुछ नहीं कर सकते। वहां आप एक छोटी सी रेमेडी ये कर सकते हो कि आप उधर चिप लगा के, वो मेटल चिप होती है, मेटल चिप, हम्म मतलब हम्म। अभी मैंने साइड में नहीं रखी है, आपको बताऊंगी मैं ओके बाद में। वहां ठीक है ठीक। मेटल चिप लगा के 1 इंच चौड़ी नाली हम्म के चौगिर्दे चारों तरफ नाली पे ओके। ब्लू कलर की पट्टी लगा दें। तो वो पाइप के उस पे लगाएं या पाइप के नीचे नाली के उसमें लगाएं या पाइप के पाइप के चारों तरफ? चारों तरफ, पाइप ओके। गोल रहेगा, राउंड हम्म। शेप रहेगा, उसके हम्म चारों तरफ स्क्वायर में एक ओके। इंच चौड़ी
ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हम्म। और इसके अलावा आजकल जनरली जो है ना, हम नहीं भी कुछ जानते, मैं मतलब मेन। हेलो। हेलो, किसी ने कुछ पूछा अभी? ओके, जैसे कुछ आगे नहीं। बढ़ते हैं। जनरली जो है, इसके अलावा जो एक मेन दिक्कत आती है, हमारा मेन गेट ठीक जगह पे है या नहीं है, टी पॉइंट पे तो नहीं है, एंड पॉइंट पे तो नहीं है, या एल जंक्शन पे तो नहीं है। ये चीजें हमें वाकई बहुत ज्यादा, हम जितने भी एफर्ट्स करेंगे ना, वो हमारे एफर्ट ना यूजलेस कर देगी। अगर गली के बिल्कुल एंड में मकान है, वो हमें प्रॉब्लम देगा। टी पॉइंट पे है तो पक्का ही देगा। ठीक है, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन देगा। एल पॉइंट पे है, एल पॉइंट पे है, तो वो किन्हीं केसेस में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और किन्हीं डायरेक्शंस में वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो ऐसी जगह पे जब भी हमारी रोड की बिल्कुल, रोड के हम सामने आ रहे हैं, तो अलग अलग तरह के हमारे पास जो है ना, नजर दोष के लिए, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये बगुआ मिरर है, बगुआ मिरर है, राइट। सिंपल मिरर है नजर दोष के लिए। डिफरेंट तरीके के आपके मिरर्स होते हैं कि कैसा आपका दोष है और कैसी आपकी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके के मिरर्स। मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे जी। सपोज करो कि हमारा घर लास्ट में है, उसके बाद एक हम्म। खाली प्लॉट है, उसके आगे नाला पड़ जाता है, ठीक है, आगे हम्म। सप्रेक हो जाता है, तो वो घर को लास्ट काउंट होगा या वो जब बनेगा तो तब उसको हम लास्ट नहीं मैम, जब मानेंगे तक या? बना नहीं है वो लास्ट ही काउंट होगा। ओके, तो मतलब उसकी हाँ, रेमेडी करनी चाहिए। करनी चाहिए बिल्कुल। ओके। और खाली हम्म। प्लॉट एक सामने भी है, फिर लास्ट में एक नाला बह रहा है, तो वो फिर हाँ, वास्तु तो ज्यादा ही हो ये गया। जो मैंने आपको मिरर्स दिखाए हैं ना, ये हम्म। इस काम भी आते हैं कि अगर आपका टी पॉइंट पे, एल पॉइंट पे, एंड हम्म। पॉइंट पे, या हम्म। कई घर आप देखोगे कि मेन जी, गेट बिल्कुल आमने सामने होते हैं। बिल्कुल। जब मेन गेट आमने सामने होते हैं, तो आप देखना कि प्रॉस्पेरिटी में भी, कि दोनों का बहुत अच्छा बिजनेस हो, पर जब हम किसी ने, दूसरे पर्सन ने मकान बनाया आमने सामने मेन गेट्स आने के बाद, हम्म। किसी एक घर हम्म। में प्रॉस्पेरिटी हम्म। ज्यादा होती है, किसी एक घर में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। ये हम्म। भी द्वार दोष है। उस केसेस बिल्कुल। में भी इस तरह के मिरर लगाना और रेमेडीज करना जरूरी हो जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके अलावा जो है, लाइक छोटी छोटी, ये जो मैंने आपको मिरर्स दिखाए, ये बहुत तरह की रेमेडीज के लिए यूज होता है। नहीं कुछ भी समझ आए, अगर आप चाहते हो कि मेरे घर की प्रॉस्पेरिटी अंदर बनी रहे, बाहर की नेगेटिविटी बाहर रहे, बहुत मजेदार, बहुत ब्यूटीफुल सा टूल है ये मोस्टली, जैसे कुछ चीजें होता है ना कि हम कुछ नहीं सोचे, लगा दो बस, तो काम करता है ना। ये आउटर नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए, मेन गेट, मेन गेट मतलब नॉट जो गली वाला गेट होगा, मेन गेट जो गली वाले गेट से आने के बाद हमारा मेन डोर होगा, उसके आउटर साइड में ये लगा देना, टू कंट्रोल द आउटर नेगेटिविटी, और टू मेंटेन द पॉजिटिविटी, इनर पॉजिटिविटी, ये हमारा लगाना, ये उसी तरीके से काम करता है कि बाहर का नजर दोष से भी हम बचे रहते हैं, अंदर की पॉजिटिविटी भी हम मेंटेन करते हैं। बहुत इफेक्टिव टूल है, बहुत छोटू सा है, बहुत क्यूट सा भी है, मुझे ये बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, क्या पर नाम है इसके इसका? इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। जी। क्या नाम क्या है? नाम क्या है इसका? सर, ये इन आउट बोलते हैं हम, प्रोटेक्ट 9x9, प्रोटेक्ट 9x9, इन आउट दोनों, लाइक आउटर नेगेटिविटी के लिए, इनर पॉजिटिविटी, ऐसे। ठीक है, ये चीजें हो गई तो कुछ। मैम ये इसका मतलब जैसा हम गणेश जी की दो मूर्ति जैसे हम लगाते हैं बैक जोड़ के, तो लाइक इसे भी वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे आप बता रहे हैं, हाँ, फ्रंट और बैक पे। हाँ, ये वैसी ही रेमेडी है, लेकिन अभी ओके। आप अगर देखोगे ना हमारे नॉर्दर्न साइड में, ये मतलब ये थोड़ा सा ऐसा कंफ्लिक्ट है, क्योंकि साउथर्न यानी गेट पे लगाया जाएगा तो ऐसे लगाया जाएगा, पर मैम कई बार गेट हाइट में ऊंचे भी होते हैं, कई बार नीचे भी होते हैं। फिक्स कर देना है ठीक है आपने ना? तो इसको। गेट, गेट नहीं, मेन गेट नहीं, मेन डोर। ओके, मेन गेट ठीक है मैम। आउटर, ठीक ठीक, आउटर थैंक यू। जो गली में खुलेगा। जी मेन जी डोर जी जी। जो मेन गेट से अंदर आके हम जहां से घर हम्म। में एंटर करते हैं, ये मेन ओके, डोर पे थैंक यू। लगेगा। मेन गेट पे भी लगाने के लिए टूल्स हैं, कि कई बार क्योंकि देखिए इस फील्ड में हूं, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कई लोग, पहले मैं इस फील्ड में आने से पहले ऐसे बोलती थी लोगों की, मतलब ऐसे
वहम है और कुछ नहीं है, नजर दोष कुछ नहीं होता है। बट मैंने बहुत फैक्ट्रीज भी ठप होते देखी हैं, तो मैं कह सकती हूँ होता है, सब कुछ होता है, नजर दोष होता है, बहुत क्विकली आपका डाउनफॉल आ जाता है जब नजर दोष से चीजें प्रभावित होती हैं, तो मैम किसी भी आपकी तरह बात का ये बिल्कुल सही है। एक्चुअल में मैंने हमेशा हम्म, से त्रिशक्ति यंत्र यूज किया है, हाँ, और वो त्रिशक्ति इज जब अ तक वेरी गुड मेरे रेमेडी फॉर द मेन मेरे लोग। लगे रहा है, क्योंकि मैं इसी सिंबल को फॉलो करती हूँ, तो मेरा बहुत हम्म अच्छा रिजल्ट था। बट वो एक बार वो निकल गया, वो पेंट वेंट करा रहे थे दोबारा, बस वो आलस कह लो या कुछ भी है। उसके बाद से हम्म मैंने देखा डाउन, चीजें डाउन हुई है, आज मुझे याद होता है आया है। मैम। हाँ बिल्कुल। थैंक यू, क्योंकि यू आर राइट। मेन डोर पे ऑनेस्टली सेइंग कि कोई ना कोई किसी भी तरह की आउटर नेगेटिविटी के लिए आपको प्रोटेक्शन लगानी ही चाहिए मेन डोर पे। नहीं भी कुछ अगर कर सकते हैं, मैं सिंपल रेमेडी बताती हूँ कि सिंपल अगर हम रोज हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, वो भी उतनी इफेक्टिव, वो बिल्कुल उतनी इफेक्टिव। रेंटेड हाउस है, लोग नहीं ज्यादा कुछ करवाना चाहते कि नहीं नहीं हम क्यों पैसा लगाएंगे बिल्डिंग में ना, छोटे छोटे स्वास्तिक हैं, देखिए छोटे छोटे स्वास्तिक हैं, सिंपल स्वास्तिक हम बनाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी इफेक्टिव वो भी होते हैं, लेकिन वास्तु की जो हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें तो अपने काम का इफेक्ट भी देखना है। पिरामिड से जो भी चीज बनी हुई है, इट मीन्स इट क्रिएट्स एनर्जी, इट एनहांस एनर्जी, जो भी आपकी वहां है। इस तरह के स्वास्तिक भी अगर आप, ये आप घर के अंदर भी अपने हर बेडरूम के सेंटर में या सेंटर और कॉर्नर्स में भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि भाई मेरा रूम ठीक ही जगह नहीं बना हुआ है, या मुझे मास्टर बेडरूम लेना था, साउथ वेस्ट में जाना था, अभी तो मैं नॉर्थ वेस्ट में हूँ, कुछ नहीं कर सकते ना आप। अगर आप बड़ा कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास तो खैर बड़े टूल्स भी हैं। लाइक जब हमें लगता है कि नहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है छोटी रेमेडीज से, तो ये देखिए शिफ्ट मैक्स उल्टा दिख रहा होगा आपको, शिफ्ट मैक्स है, ये बड़े टूल्स हैं। ये हमें स्टेयर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, रूम्स को रेक्टिफाई करने के लिए ये बड़े टूल्स काम आते हैं, बड़े पिरामिड्स काम आते हैं। अदरवाइज आप जो है चीजों को अगर आप शिफ्ट नहीं करना चाहते हो, उनकी रेमेडी नहीं करना चाहते हो, तो एटलीस्ट उस जगह को पॉजिटिविटी एनहांस कर दो उसकी, किसी भी तरीके से। आजकल थोड़ा सा जो ऐसा रहता है ना कि अम, बीमार हैं लोग, कर रहे हैं इलाज है ना, और फिर भी नहीं हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है, मेडिसिन 9x9। दवा रख के आप इसे नॉर्थ ईस्ट में रखोगे, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखोगे, तो आपकी दवाओं का ही असर आपको और ज्यादा बेहतर मिलेगा। मतलब कई बार जो है हम ऐसी चीजें ऐसा सोचते हैं कि भाई कर भी रहे हैं, बार बार डॉक्टर्स बदल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो ये टूल्स जो है पिरामिड शेप में ही है, बॉक्स है ये अंदर, इसके लिए ये ठीक है। और और भी कई तरह के टूल हैं। हम आजकल ना बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा बोल देते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, लेकिन उसकी देखिए रूट्स तो मैं बोलूंगी कि मदर्स के बिहेवियर में होता है, पेरेंट्स के बिहेवियर में होता है, लेकिन हाँ 2000 सेंचुरीज के जो बच्चे हैं वो नो डाउट, क्योंकि चंद्र उनके पास ज्यादा है, टू टू नंबर ज्यादा है, तो वो नो डाउट बहुत मूडी और मूड स्विंग्स उनके और जिद्दी तरह के हैं वो। लेकिन ये एक सिंपल सी एक रेमेडी है। फेंग शुई की रेमेडीज बहुत अच्छी काम करती हैं, बशर्ते आप उन्हें सही तरीके से चार्ज करते हैं। ये बच्चों के कमरे में रखना बहुत अच्छा साबित होता है। दूध पीते हुए बच्चे के साथ में फोटोज जो है, फोटोज, मूर्तियां, आप मेटल में भी ले सकते हो। हेलो, आप मैम एक चीज पूछूं, जो ये घर के जी। बाहर नजर पट्टू लगाते हैं हम्म नजर दोष के लिए, वो उससे काम चलता है या यही रेमेडीज करनी चाहिए? नजर बट्टू जो हम लगाते हैं उससे भी काम चलता है, वो सही तरीके से लगाया होना जरूरी है। हम नजर बट्टू को सिर्फ दुकान से लाते हैं और टांग देते हैं, यही करते हैं ना मैम। हम्म। ये हाँ बिल्कुल जी। ऐसा है कि जैसे मैं बोल दूं मैंने घड़ी लाई और बस मैंने रख दी, अब मैंने ये भी नहीं, अब मैंने ये भी नहीं देखा कि भाई उसको चाबी भी देनी है, उसको सही जगह प्लेस भी करना है कि दिखाई दे, है ना। हम चीजें मोस्टली लाते हैं और बस हम कहीं घर में रख देते हैं। नजर बट्टू भी जो लगाया जाता है वो सैटरडे को लगाया जाता है, मंगल मंगल या सैटरडे, ट्यूसडे या सैटरडे को लगाया जाता है, हनुमान जी का ध्यान करके लगाया जाता है, हनुमान जी के सिंदूर से चार्ज करके लगाया जाता है, तब वो इफेक्टिव है। और जनरली हम वो नजर बट्टू बस ऐसे ही ला के टांग देते हैं।
तो मैं तो ऐसा एक नहीं लिफ्ट के बारे बोलूंगी में बता दो, डायमंड में भी चार्ज करना लिफ्ट होता के है बारे या में बता बस दो। जब लगाया अ, तब चार्ज करो सिंदूर से? क्या क्वेश्चन किया मैम आपने? तो टाइम टू टाइम रिचार्ज करना होता है या बस एक बार जब लेकर आए तब सिंदूर लगाया और चार्ज किया, मतलब वैसे पूजा तो किया? देखिए, कोई भी जो फेंगशुई की रेमेडीज हैं या ऐसी जो रेमेडीज हैं, अगर आप उन्हें फिक्स करके लगाते हैं तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो साल भर चलते हैं। क्योंकि नजर नजर दोष का आप कोई भी मैम टूल अप्लाई करें, उसके पीछे हवा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये मिरर्स लगाते हैं, आप नजर बट्टू लगाते हैं, आप हांडी भी टांगते हो, आपको दीवार के साथ उसको सील करना है। आपको हवा क्रॉस नहीं करनी चाहिए उसके पीछे। ये भी ठीक है। प्रिंसिपल तो हाँ जी। तो जो है, अगर आप इनको, अगर आपको लगता है मैंने लगाया हुआ है, बहुत टाइम पहले लगाया हुआ है, तो आप उसको एक बार फिर डिस्पोज ऑफ कर दो, नया लाओ, आप नया तरीके से लगाओ, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक लिफ्ट के बारे में बता दो। किस चीज के घरों बारे में में लिफ्ट सर? घरों में लिफ्ट लगाते हैं ना आजकल। हाँ जी। सर, घरों में लिफ्ट जो लगाते हैं वो देखिए, अगर नॉर्थ में आ रही है, ये एक फंडामेंटल एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जनरली लोग जहां लिफ्ट लगाते हैं वहां स्टेयर्स बनाते हैं। अगर लिफ्ट तो हमारा एरिया अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का है, ईस्ट का है। लेकिन जहां हम लिफ्ट लगाएंगे, उस केस में अगर सीढ़ियां भी वहां बना रहे हैं, तो हम ईस्ट और नॉर्थ में तो नहीं बना सकते सीढ़ी। तो हमें साउथ जोन पड़ेगा। और अगर लिफ्ट वहां लगा रहे हैं, तो ये आपको मेंशन करना है कि हर हाल में मैक्सिमम 4 फीट। आजकल वैसे लिफ्ट 4 फीट तक ही लग रही है, 4 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा होगा तो आपको वहां ट्रीटमेंट करना है। मैं मतलब 3.5 फीट कह के चलती हूँ, 3.5 फीट से ऊपर होता है तो उसके 4 पिरामिड उसके कॉर्नर्स में लगते हैं, उसका जो नीचे बनता है मशीनरी का एरिया, उसमें। क्योंकि 4 फीट तक गड्ढा हम ट्रीटमेंट के साथ अलाउ कर देते हैं, उसके मतलब गड्ढे तो उससे बड़े भी बनाते हैं, राइस मिल में बनते ही हैं, तो वहां पे बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पर गड्ढा आपको पता है साउथ साउथ वेस्ट में तो अलाउड नहीं है ना? नहीं, तो नॉर्थ उस ईस्ट में तो केस बना ही में सकते हैं ना। साउथ वेस्ट से बचें। नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में तो बना ही सकते हैं। हाँ, अगर आप सीढ़ियां अलग जगह बना रहे हैं और लिफ्ट नॉर्थ में लगा हम्म। रहे हैं तो इट विल बी गुड। बहुत अच्छा है। फिर गड्ढे का कुछ नहीं सोचना। ऐसा। इसके अलावा कुछ डोर, हमारे इंटरनल डोर जो है, अगर नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में कुछ डोर आएगा ना, तो वो भी हमें हर, यार फिर गड़बड़ कर दिया। मम्मी आपको लग रहा है मेरा स्केल से है। तो हम डोर्स जो हमारे ठीक नहीं होते, फॉर्चिंग डोर आप देख रहे होंगे, ये हमारे पिरामिड कंसेप्ट में ये बहुत फैंटास्टिक सा टूल है कि जहां हमारी गलत एंट्रेंस बनी हुई है, उसको आप क्लोज कर दें टूल से, और जहां आपको सही एंट्रेंस बनानी है वहां पे फॉर्च्यून डोर अप्लाई कर दें। तो हमारे डोर्स का कंसेप्ट भी जो है, डोर्स हमारे सही जगह नहीं होते हैं तो हमारी दिक्कत देते ही देते हैं। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, मोस्टली जब हम साउथ वेस्ट में रूम बनाएंगे तो उसका साउथ वेस्ट में डोर आ ही जाएगा। और अगर दूसरी साइड भी रूम बनाया तो नॉर्थ वेस्ट का एक रूम होगा, उसका भी डोर में भी कि नॉर्थ वेस्ट में आ जाए। तो पहली बात तो कि आप नक्शा बनाते टाइम ही उसे अवॉइड करें। अगर नहीं अवॉइड कर पा रहे तो डोर की जब बन रही है तो उसका ट्रीटमेंट कर दें। वो भी नहीं किया हुआ, पुराना बना मकान है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये टूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है छोटे छोटे टूल्स हैं, कुछ एक मतलब आज मैं ऐसे फेंग शुई में करती हूँ। ये छोटा सा आप देखेंगे, दिख रहा है आपको क्या है? नहीं दिख रहा है? हॉर्स हॉर्स। दिख रहा है। हाँ इसको जी। कहते क्या है? हाँ कहते क्या, हॉर्स ही बोलते हैं। हॉर्स आप जानते हैं कि प्रोग्रेस का, चीजें फास्ट मूविंग के लिए हॉर्सेस यूज करते हैं बच्चे ना, ऐसे शरारती शरारती इन द सेंस कि कर सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है, बट वो निकम्मापन दिखाते हैं। उनकी टेबल्स पे इस तरह के हॉर्सेस रखना फेंग शुई की बहुत मजेदार रेमेडी है ये। बच्चे बड़े प्यार से रखते हैं। दो चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ये काउ, छोटी, ये मेरे पास काफी बड़ी एक है, छोटी भी आती है, मेटल में आती है, वो रखना, और ये रखना। बच्चे को ऑबिडेंट बनाने के लिए उसको एक्चुअल में वो चीजें करे, ये नहीं कि बस किताब लेके बैठ कर बैठे हैं, है ना? हमारे इसमें तो बहुत सारे इसके अलावा भी हमारे पास टूल है, एजुकेशन ये टावर है, टावर एजुकेशन भी रख पैड सकते है, हैं। स्टडी पैड है। हाँ, दिस इज पगोड़ा, हाँ ये भी अच्छा है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है।
है ना। सरस्वती यंत्र लगा सकते हैं आप, और जो इस तरह की चीजें हो, इनके नीचे भी सर पगोड़ा भी मैं कभी ऐसे नहीं दे देती कि आप रख लो, उसके नीचे भी यंत्र बना के ना, सरस्वती यंत्र बना के, और उसको नीचे कुछ प्लेस करके, जैसे अपना क्या शीट होती है यार, बच्चे वर्क करते हैं, वेलवेट शीट होती है, वो चिपका देते हैं। तो ये टूल भी काम करता है, फेंगशुई का ये पकौड़ा है, ये भी काम करता है, और उसके नीचे यंत्र भी काम करता है, इस तरह से। ठीक है। और चीजें ये जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। ठीक। कई लोगों की शिकायत होती है मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, मेरा तो भाग्य में ही कुछ नहीं है। ये बहुत फैंटास्टिक सा, ऑनेस्टली सेइंग कि जब मैंने यहाँ वाला मैं ऑफिस बनाया था, मेरा चल नहीं रहा था, मैं बोलती थी पापा मैं तो मक्खियां मारती हूँ अपने ऑफिस में। तो ये वो चीज है जो मैंने अप्लाई की थी, राइट डायरेक्शन में। आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इस सेलिंग बोट को लगाओगे, इसमें वो लगा नहीं होता है, इसमें कॉइन्स डाल के लगाओगे, तो ये बहुत आपका काम आगे करने के लिए, आपका फास्ट करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। फेंगशुई की चीजें इफेक्टिव होती हैं, इमीडिएट इफेक्ट देती हैं, बट वो लंबे टाइम तक इफेक्ट नहीं देती है ना। कई बार हमारी शिकायत लाइक ऐसे होती है कि भाई, आप देखोगे कई बार, खुद भी एक्सपीरियंस करोगे कि कोई हमारे नेबर है, कोई कॉलोनी में, या हम खुद भी हैं, बहुत अच्छे हैं, नाइस नेचर्ड हैं, हर आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, बट उनकी प्रेजेंस या उनकी बात की उतनी सुनवाई नहीं होती। वो मे बी एस्ट्रोलॉजिकल भी कुछ होता हो, लेकिन ये आप देखेंगे साउथ साइड में ना हाथी जरूर लगाते हैं घर के बाहर। ये बहुत स्ट्रांग रेमेडी है, घर के बाहर। अब घर के बाहर लगाएंगे तो कोई उठा के ले जाएगा, हम कैंट में तो ये मेजर प्रॉब्लम है। बट ये आप घर के मेन डोर के, मेन गेट के आसपास कहीं ये हाथी रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी सोशली आपकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छा टूल। में लगाना है, हम्म। में लगाना है, कहाँ लगाना है सर? किसी डायरेक्शन में लगाना है या मेन गेट कहीं भी हो? मेन गेट, मेन गेट, किसी भी डायरेक्शन में हो। मैं अब जो डिस्कस कर रही हूँ ना, वो जहां डायरेक्शन होगी वो मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज डायरेक्शन नहीं होगी तो ये ऐसी फेंगशुई की जो चीजें हैं ना, वो पर्पस के लिए यूज होती हैं। हाँ, कुछ एक चीजें स्पेशली डायरेक्शन को मेंशन करती हैं। साउथ में अगर आपको लगता है कि मुझे अपने काम में जबरदस्त ग्रोथ चाहिए, मुझे नेम फेम सब चाहिए, फिनिक्स साउथ वॉल बेस्ट रेमेडी। वो मैंने 2 जगह अप्लाई की है, क्लाइंट को अप्लाई किया, उधर तो रिजल्ट है, मैं खुद के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, अभी कर नहीं पाई हूँ। फिर आपको तीसरा एग्जांपल भी आपको दे पाऊंगी शायद, अगर मैं पॉपुलर हो गई तो समझना फिनिक्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसा। और कुछ एक चीजें जनरली जो है, ये रिपीटेडली ऐसा बहुत बार होता है कि आप, जैसे मैंने आपको दिखाया मिरर, डिफरेंट तरीके के मिरर्स हैं, उसके बाद भी कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बार बार नजर दोष का उपाय करते हैं, और उनका डिस्टर्ब होता है, उनका जो सेफ जोन है वो डिस्टर्ब होता है। ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत रेयर चीज है, मेरे पास तो अब बहुत लिमिटेड पीसेस रह गए हैं और मुझे दोबारा मिल नहीं रहे हैं। ये एनर्जी बैलेंस करने के लिए बहुत फैंटास्टिक चीज है। पिरामिड्स भी हैं, यंत्रा भी है, आप समझते हैं कि माँ का यंत्रा भी लाइक स्टार शेप में ऐसा ही होता है, और हमारा फार्मा यंत्रा भी इसमें बहुत अच्छी चीज है। जहां पे भी आपको लगता है कि मन मुताबिक चीजें, रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, और कुछ लोग ना अपने मेन गेट पे मयूर पंख लगाते हैं, मोर के पंख। उसके बारे में बताओ कुछ। मेन गेट पे? हाँ, मेन एंट्रेंस जो होता है ना, डोर। सर मेन गेट पे मयूर पंख नजर दोष के लिए, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मतलब जो एंट्रेंस बाहर से अंदर वाला गेट होता है, जो मेन सर डोर कह सकते हैं आप। देखिए, अब मैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। मोर के पंख मेरे हिसाब से राहु की रेमेडी है वो, और वो हमें साउथ साउथ वेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। मेन गेट पे उसका कोई रोल नहीं है। मेन बाकी गेट की छिपकली मेन डोर। भगाने के लिए लगाया हो तो कान से। ये भी रीजन हो सकता है, मैंने खुद भी छिपकली भगाने के लिए कुछ दिन लगाया था, छिपकली भागी नहीं, तो मैंने बोला मोर आप फेल हो गए यहाँ पे। जो डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने लगा रखे हैं, उनके मैसेज आया। तो हम सर से पूछेंगे सर।
वो लेके फिर आई थी कुछ वो। सिग्निफिकेंस होगा, अगर उन्होंने लगाया तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, फिर हम उनसे मैम जरूर। इसके लिए मैं बताना चाहूंगी मोरपंख के जी लिए, और मैंने करवाया जी। भी है। किसी के घर हम्म में बहुत ज्यादा टेंशन से, क्लेश से, लड़ाई झगड़ा है, तो वहाँ राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपने बताया बहुत अच्छा कि ये राहु की रेमेडी है, और हम लोग साउथ हम्म, वेस्ट में लगाते हैं, इसका प्रॉपर जगह वही है। बट ये हम्म अगर आप अपने घर के या तो सेंटर पॉइंट वाला, जैसे हमारी लॉबी वगैरह हो गई, ड्राइंग रूम हो गया, या हम्म फिर जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा टेंशन है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी नींद की प्रॉब्लम है, तो उसके हम्म रूम में आप वो या तो चारों कॉर्नर्स पे एक एक पंख लगा दीजिए, या फिर हम्म वॉल के सेंटर पॉइंट में लगा दीजिए। या फिर जिसको नींद की समस्या है, बहुत सपने आते हैं, बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो हम उसके हम्म पिल्लो के नीचे या तो फिटकरी रखवाते हैं, या फिर 3 मोर के पंख छोटे साइज में आप रखवा सकते हैं बेड गद्दे के नीचे। 3 से 6 महीने में आप उसको चेंज कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये मैंने खुद करवाया हाँ, है। जिसके राहु 12वें भाव में होगा तो वो रख सकता है। जी जी। और वैसे जनरल भी कई बार होता है ना, कई लोगों का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी एनर्जी रिसीव करते हैं, और वो सीधा थॉट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जिनके बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है ये। शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो वही बात है कि कहीं कोई चीज अप्लाई की जा रही है तो नो डाउट उसका कोई इफेक्ट होगा, है ना, कई बार हमें नहीं मालूम होता है। पर हाँ, हम्म। ये जनरली जो मेरी भी नॉलेज में है वो यही है कि राहु की मेन रेमेडीज के लिए ही मोरपंख यूज होता है। अच्छा, एक एक और मेरा क्वेश्चन है। जी एक सर। मेरा क्वेश्चन है, जैसे जी हम लोग ऐसे सुनते हैं कि जो हमारे पूर्वज है या जो हमारे एंसेस्टर्स कह सकते हो, उनकी फोटो जो है हम साउथ वेस्ट में या साउथ पे टांग देते हैं। सर फिर से रिपीट कीजिएगा प्लीज सर। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हाँ जी। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी फोटो हम साउथ में या साउथ वेस्ट में टांग देते हैं। हाँ जी। तो कई रीलों में भी ऐसे देखने को मिलता है हमें, रील्स में, क्यों टांगना नहीं चाहिए, उसको रखना चाहिए सपोर्ट दे के नीचे। हाँ सर, मैं ये आप क्या? खुद भी सजेस्ट करती हूँ। पर पहले ना सर एक्चुअली जगहें बनी होती थी फोटोज के लिए, मेमोरीज के लिए जगहें बनी होती थी। आपको पता है कानस बनी होती थी, हम कानस बोलते हाँ हैं, ऐसे एक स्लैब हाँ होती हाँ। थी जिसपे हम कुछ रख सकते थे। वो सही तरीका है, वो एक्चुअली सही तरीका है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर था ना सर, तो उसमें जो अम्मा जी का कमरा था, दादी माँ का कमरा था, उसमें ना पूरी 3 दीवारों पे ऐसे पीछे रस्सी डोरी से कुछ बांधते थे, नीचे एक कील लगी रहती थी तो थोड़ा टिल्टेड हाँ, रहती थी। टिल्टेड सारे रहते हैं। भगवान जी की फोटोज थी। और साउथ वाली वॉल पे, अब देखिए दादी को भला क्या वास्तु मालूम होगा, नहीं मालूम होगा उनको, बट साउथ वॉल पे उन्होंने अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ की फोटो ऐसे लगा रखी थी। पर उसके नीचे सर पट्टी थी एक, ये बात क्योंकि पापा लक से ये मैंने डिस्कस किया, तो उसके नीचे वुडन पट्टी थी। जो हम्म भगवान जी की फोटो थी ना, उनके नीचे सिर्फ एक कील से रोक की हुई थी, पीछे स्ट्रिंग बंधी हुई थी, जिससे वो टिल्टेड हम्म हमें आसानी हम्म। से विजिट ऐसा। तो ये बात मैं खुद आपकी सही मानती हूँ कि जब भी हम अपने पितरों की फोटो लगाते हैं तो उनको किसी बेस पे ही लगाना चाहिए। पर आजकल वो बेस हम बनाते ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वॉल्स है, तो सेफ्टी मजबूरी रह वाला। जाती है कि हमें हैंग ही करना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर हैंग भी किया हुआ है ना, तो नीचे वो वुडन पट्टी इज द राइट, है ना, स्लैब हम्म। नहीं भी दे पाए तो नीचे वुडन पट्टी दे दो ऐसा। यहाँ पे अशोक सर ने भी मैसेज किया है चैट में हाँ कि जी। फूल पंख उन्होंने भी लगा रखे हैं अपने डोर के पीछे, हाँ, नेगेटिविटी खत्म करने के लिए। क्या वो साउथ वॉल है? सर ने तो बोला घर की एंट्रेंस पे। मेन डोर के दरवाजे के पीछे लगा रखे हैं, ऐसा लिखा है। अच्छा, मे बी साउथ जोन हो, ऐसा सोचती हूँ मैं। सर बताएंगे, सर हमें सुन रहे हैं साइलेंटली तो बताएंगे। और इसके साथ में मतलब बहुत बढ़िया टूल है आजकल। देखिए एक ये बड़ी दिक्कत आती है ऐसा कि इससे नहीं बन रही, इससे नहीं बन रही, पार्टनर्स में नहीं बन रही, बहन भाई में नहीं बन रही, पेरेंट्स और बच्चों में नहीं बन रही, है ना। ये एक बड़ा अच्छा टूल है जो, मतलब इसके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं उन क्लाइंट्स को नहीं देती हूँ जो सिंसियर नहीं है। लेकिन हारमोनी 9x9 देख पाओगे आप, ठीक है। एक ये टूल है बारिश पिरामिड। ये एक बहुत फैंटास्टिक तरीके है कि अगर हमें राइट मैच नहीं मिल रहा है
फैंटास्टिक तरीका है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग कि इसके मेरे पास 70-80% रिजल्ट है। 100% नहीं मैं बोल सकती। बहुत सारे टूल्स हैं जिनके लिए मैं 100% बोल सकती हूँ। फॉर्च्यून डिस्क है, इतने फैंटास्टिक रिजल्ट, इतने फैंटास्टिक रिजल्ट कि एक क्लाइंट ने मुझसे बोला कि अगर मैं अपना पर्सनल जेट खरीदना चाहता हूँ तो इसको लगा के और चार्ज कर लूं। तो मैंने कहा सर सीढ़ियां पकड़ के चलो, लिफ्ट लेके नहीं। तो ये फैंटास्टिक टूल्स है जिनको मैं 110% रिजल्ट बोल सकती हूँ। बट इनमें मैरिज पिरामिड में 70-80% मे बी एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, तो उतना फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन हार्मनी 9x9 इज अ वेरी गुड पिरामिड जो दो पर्सन के नाम से डेट ऑफ बर्थ से उनकी फोटो से चार्ज होता है। अब वो भाई बहन है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके हस्बैंड वाइफ का कोई ऐसा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बच्चों में चल रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पिरामिड साबित। ऐसे ही कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग गलत बोलते हैं तो गलत बच्चे सीखते हैं। हम बोलते हैं अरे हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, अरे बहुत एफर्ट्स करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये एक फैंटास्टिक टूल है पायरा कार्ड, जो मतलब मेरे घर में तो सभी का बना हुआ है। ये ऐसा जो हमारे मिसिंग नंबर्स होते हैं, न्यूमेरोलॉजी में सब जानते हैं कि हमारे मिसिंग नंबर्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बेनिफिट्स हमें नहीं मिले होते हैं लाइफ में। तो उन मिसिंग नंबर्स को चार्ज करके, ये पर्सनलाइज करके ये पायरा कार्ड बनाया जाता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। टैरो कार्ड मैं करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बोलती हूँ कि भाई ये बनाओ। जनरली टैरो कार्ड में मैं रेमेडीज सिंपल बताती हूँ, पूजा पाठ, सिर्फ एक ये टूल है जो मैं वहां सजेस्ट करती हूँ और कोई टूल सजेस्ट नहीं करती। हाँ लेकिन ये हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें, हम कुछ लैक कर रहे हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है, तो ये एक बहुत फैंटास्टिक टूल है जो हमें रिजल्ट्स देता है ना। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत कुछ है। हाँ एक सिंपल, एक ये मेरे को जरूर इंट्रोड्यूस करना था। अपने अंबाला में ना बहुत टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी। रेक्टेंगल और डिग्रीज पे बिल्डिंग नहीं है यहाँ। रेक्टेंगल भी बहुत कम है ना। जो अच्छी कॉलोनीज है वहां तो है, अदरवाइज नहीं है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अशोक सर का मैसेज आया है कि रेमेडीज मोस्टली दक्षिण में ही की जाती हैं। सर ऐसा नहीं है, दक्षिण, प्रॉब्लम क्या है कि दक्षिण आपको जब तक नहीं बता रहा ना, जब तक आपके साथ अलाइन कर रहा है तो बड़े अच्छे से कर रहा है। जब आपको, ये भी सर एक रोटेशन रहता है, 4 साल, 8 साल, 12 साल का, या फिर एक जनरेशन का। और जो उसकी नेगेटिविटी है, जो उसके वास्तु दोष हैं, अगर वो आपको उस टाइम प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं तो इन ईयर्स के रोटेशन में वो आपको देंगे ही देंगे। नहीं देंगे तो एक जनरेशन, जब एक एक्टिव जनरेशन खत्म होगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो पक्का आपको वास्तु दोष देंगे। और ये मैं इसलिए भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मेरे फादर कुछ एक बिजनेस हाउसेस को दिखा के ऐसा बोलते थे कि बेटा ये तुमको ट्रीटमेंट करना होगा इसका। तो मैं बोलती थी पापा दिख ही रहा है कि गलत है, तो हम कर ही क्यों नहीं दे रहे इसको अभी। तो बोलते नहीं अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली के साथ में अलाइन हो रहा था, उस वास्तु दोष के बाद भी चीजें ठीक चल रही थी। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम मैं खुद मानती हूँ कि साउथ, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के चलते होती हैं। बट ऐसा भी होता है कि हर दिशा की एक इम्पोर्टेंस तो है ही। बस ये है कि वो ऐसा खतरनाक अलार्म नहीं देती है जैसा साउथ और साउथ वेस्ट देती है। तो हम उससे ज्यादा डरते हैं और हमें लगता है कि रेमेडीज उधर ज्यादा करनी पड़ती हैं। बाकी सॉफ्ट डायरेक्शन बोल सकती हूँ मैं कि वो बेचारी है इतना पंगा नहीं लेती है पर्सन के साथ जितना भयंकर पंगा जो है साउथ और साउथ वेस्ट ले लेते हैं, इसलिए। और जो मैं बात कर रही थी कि यहाँ जो है ना, नहीं है लाइनिंग, प्लॉट्स ही नहीं है हमारे पास, तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है। ज्यादातर मेरी प्रैक्टिस में ये वहां तो यूज नहीं होता। पायरा एंगल है ये, जहां पे भी बदगुनिया कमरे, प्लॉट या बिल्डिंग है, उसको दुनिया में लाने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि जहां पे भी बदगुनिया, आप शायद मेरा टर्म समझ रहे हो, एक्सटेंडेड प्लॉट्स होंगे, कोई भी डायरेक्शन बाहर निकली हुई होगी या अंदर दबी हुई होगी, तो वो आपको दिक्कत देगी ही देगी। अदर देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट अगर बाहर निकली हुई है आपको बहुत फायदा देगी, आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास एक्सटेंडेड नॉर्थ ईस्ट है। अदरवाइज कोई भी डायरेक्शन आपकी बड़ी या घटी हुई होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक होगी होगी। उस केस में अपने प्लॉट को अलाइन करना, वो तो जमीन के अंदर पिरामिड्स लगते हैं उनके साथ किया जाएगा। अगर मान लीजिए रेंटेड हाउस है या मान लीजिए फ्लैट्स है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये वो टूल है जो आपके
वास्तु को अलाइन करने के लिए यूज होते हैं पायरा एंगल्स। सही तरीके से गुनिया करके फिर उसके बाद ये एंगल लगाना, ये बहुत मतलब मुझे लगता है ड्रिलिंग वाले काम जो है बहुत टफ रहते हैं। इनका एक लगाने का एक सिस्टम रहता है। तो वो अलाइनमेंट के बाद में कई बार क्या होता है, एक घर में एक ही तरीके से सब लोग एक ही बात कह रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से कह रहे होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लोग उठ जाते हैं। ये ऐसे वास्तु में हमेशा होता है जहां वास्तु जो है वो हमारी नॉन अलाइनिंग होगी, बदगुनिया होगी, या जिनकी मेन डोर्स जो है, मेन डोर मतलब गली से अंदर आने के बाद डोर टिल्टेड होगा, वहां हमेशा थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। वहां पे ये टूल बहुत नेसेसरी यूज होता है। ये हो गया। अभी और बहुत कुछ है लेकिन मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लूंगी, तो अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, एक ही बताइए, कई लोग अपने गेट पे ना, जैसे एक बड़ा गेट एक बड़ा बना लेते हैं और एक छोटा कर देते हैं, छोटे को खोलते रहते हैं, बड़ा फिक्स रहता है, तो क्या ऐसा करना चाहिए? सर बना सकते हैं हम ऐसा, लेकिन उस केस में हमारी गेट की पोजीशन, पूरे गेट की पोजीशन सही नहीं होती है। क्योंकि बड़ा गेट और छोटा गेट बनने का मतलब कि 16 से 18 या 20 फीट का गेट हो गया। किसी भी डायरेक्शन में हमें 16, 18, 20 फीट तो मिलते ही नहीं है सही द्वार के लिए। मोस्टली 2 द्वार ही हमारे सटीक होते हैं, है ना। अगर हम उससे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो हम किसी तो गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो जनरली मैं ऐसा क्लाइंट को बोल के चलती हूँ कि अगर आप इतना बड़ा डोर रख रहे हो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है, बाकी उसकी स्विच विच पे अपनी तरफ से सही सलाह देना हमारा फर्ज है। यूज कर सकते हैं, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। बल्कि वही वही गेट खोलना ज्यादा बेनिफिशियल है जो सही डायरेक्शन में जो बना। सही है, सही है। हाँ हाँ। कई बार होता है कि नहीं हम छोटा ही खोलेंगे, पर्सन के आने के लिए तो इतना काफी है, और वो मे बी कि साउथ वेस्ट में आ रहा हो, बाकी गेट हो सकता है थोड़ा साउथ में आ रहा हो, तो वो साउथ वेस्ट का जितना ज्यादा खोलेंगे आप समझो उनकी प्रॉस्पेरिटी हेल्थ वेल्थ ड्रेन होगी होगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे मान लो कोई फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री पैरेलली होती है, सारी जुड़ी होती है दीवार के साथ। अगर सामने वाली फैक्ट्री नॉर्थ साइड में पड़ती है, सामने वाली फैक्ट्री नॉर्थ साइड में पड़ती है, परंतु उसकी वो साउथ वॉल होगी। किसी का नॉइस आ रहा है बीच में ना। कैमरा वो माइक ऑन, कर दिया वहां म्यूट। पे जैसे अपोजिट कलर है, सपोज उसने तो रेड हम्म, कलर कर दिया अपने साउथ के हिसाब से, परंतु जो उसके इधर वाली फैक्ट्री है उसका नॉर्थ बनता है, तो क्या वो उसका रिजल्ट इधर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बीच में गली होगी ना, 16 से नहीं 20 फुट गली कुछ। ना, नहीं नहीं, अगर कॉमन वॉल हो तो। नहीं नहीं सर, हम अगर आमने सामने की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा आमने साउथ सामने नहीं, फेसिंग है, मतलब नहीं, बगल में एक फैक्ट्री के बगल में बगल में है। दूसरी फैक्ट्री है। हाँ जी। तो उसकी तो नॉर्थ वाला डायरेक्शन होगी, और जो बगल में होगी उसकी साउथ वाली डायरेक्शन होगी उसकी। सर अगर दो अगर पैरेलल, अगल बगल है तो डायरेक्शन बताती हूँ सेम ही क्या होगी। कहना चाहते हैं। एक घर हमारा घर है, हमारे साथ वालों का भी घर है, बीच में कॉमन वॉल है। वो कॉमन कॉमन वॉल है। वॉल हमारा साउथ है, उनका नॉर्थ है। हमने अच्छा यहाँ पे नहीं, रेड कर दिया जी। नॉट एट ऑल। चाह रहे हैं। अगर वो हमने अपने, रेड कर। हाँ हम्म, हमारा साउथ है और उनका नॉर्थ है और उन्होंने कुछ कलर अंदर करवाया हुआ, उससे हमारा कोई नहीं इम्पैक्ट। अंदर नहीं, अंदर नहीं, बाहर। सपोज हम हमारा उन्होंने बाहर कर दिया अपनी बिल्डिंग के ऊपर ना, अपने रूम है या जो भी उसका बना हुआ है, वो हमें नजर आ रहा है अगर वहां से। नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ कोई दिक्कत साथ नहीं। वाली बिल्डिंग से तब दिक्कत है, सिर्फ हाइट की। अगर मान लीजिए मेरा मेरा घर बना हुआ है और उसके नॉर्थ में हाइटेड बिल्डिंग हो गई तो दिक्कत है हम्म, मुझे, है ना। अदरवाइज कलर कोई कुछ भी अप्लाई कर रहा है उससे मेरे पे उसका कोई प्रभाव नहीं है। मेरा जो जोन है, मेरा इफेक्ट और मेरे चीजों का वहां इम्पैक्ट तक है, सिर्फ मुझे। वहां हम्म। तक ओके। जैसे ऑनेस्टली सेइंग कि मेरे बैक में जो वॉल है वो मेरी नॉर्थ वॉल है, और मेरे जो नेबर्स ने बनाया उन्होंने बीच में झिरी छोड़ दी।
मैं उनको बार बार सलाह मैंने ही दी थी कि टिल्टेड है सीधा कर लेना, टिल्टेड है सीधा कर लेना। तो वो उन्होंने सीधा किया तो बीच में गैप छोड़ दिया, गैप छोड़ा, और वो ऐसे छत पे रहता है ना, गोला बनाते हैं, वो उन्होंने बनाया नहीं था। बहुत तेज बरसात हुई तो वो सीलन जो आ गई वो परमानेंट सीलन है, उनकी वॉल पे भी है, मेरी पे भी है। तो मैं उनको हमेशा बार बार समझाती हूँ कि आपकी एक गलती से, मेरी तो नॉर्थ वॉल है, मेरा चल जाएगा सीलन, आपकी तो साउथ वॉल है, आप उसके बैड इम्पैक्ट फेस करोगे। किए भी, ऐसा नहीं बोलूंगी फिर। मैंने ही उनको रेमेडी दी। है ना, पर जो गलती हो गई अब उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते थे। अब वो प्रॉब्लम तो हम फेस करते ही हैं, रेमेडीज देने पे बस वो चीजें ठीक हो गई हैं ऐसे। हाँ जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? सब सोने चले गए? नहीं मैम, बहुत बहुत सारी चीजें। नॉलेज दी आज आपने, बहुत अच्छा बहुत मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत थैंक यू बहुत बढ़िया। सो अच्छा बताया दीपाली मैम, बहुत अच्छे से थैंक यू समझाया सो आपने। मच। मैं नर्वस थी और मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूंगी, मैं बस क्या एक बोलूंगी। क्वेश्चन है दीपाली मैम आपसे, जी आपने जी। इतने सारे यंत्रास हमें बता दिए, क्या हमें सारे यंत्रास लगाने चाहिए? हम तो लालची है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए। जो प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा क्लाइंट को भी मैं बोलती हूँ कि जहां सुई से काम चले वहां तलवार नहीं यूज करनी चाहिए। कई बार वो बोलते हैं मैडम कर दो ना, प्रॉब्लम आएगी तो कर दो ना। नहीं, तो मैं प्रॉब्लम बोलती वाले हूँ नहीं, नहीं। प्रॉब्लम वाले नहीं मैम, सूर्य यंत्र हम्म। भी लगाएं, पैसा चाहिए, फेम भी चाहिए, नेम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो हाँ सारे तो यंत्रास लगाएं क्या? वो हमको ऐसा करना है, लालची नहीं बनना है, फोकस करना है एक चीज पे, कि ओके, आपको वन बाय अपने वन। वन बाय वन, हाँ, कि आपको अपनी एनर्जी पहले मेंटेन करनी है, और सब मुझे लगता है इंटरलिंक चीजें हैं। मैं सीधा फेम मांग लूंगी और मेरा साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, साउथ मैंने कर लिया है लाइन, तो बात नहीं बनेगी ना। फेम कैसे मिलेगी? काम ही नहीं करूंगी तो फेम कैसे मिलेगी? है ना। फेम ऐसे मिल जाएगी कि लोग ऐसे बोलने लगेंगे, भाई ये तो निकम्मा बच्चा है, ये तो बातें ही मारती है, काम नहीं करती। तो ये डी फेम मिल जाएगी, तो ऐसे पॉपुलर नहीं होना है। नहीं, तो काम तो हर लाइमलाइट में। यंत्र के साथ करना पड़ेगा, हाँ नो हाँ। डाउट। पर फर्स्ट पहले क्या लेना चाहिए, पहले कौन सा यंत्र यूज करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम, पहले में कौन सा यंत्र यूज करना चाहिए? पहले कौन सा यंत्र करना चाहिए? मतलब मैं तो देखो स्वास्तिक लो। ऑनेस्टली सेइंग कि हाँ, वो वैसे पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है। मैं तो सिंपल सी बात, माँ से सुबह उठती हूँ तो रात को सोती हूँ तो दो ही बातें बोलती हूँ कि माँ मुझे ढेर सारा काम दो और काम करने की शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो, और उसमें जो मिलता है मिल जाएगा। है ना। चलिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मैम, मिलने से पैसा ज्यादा नहीं जरूरी मांगती होता कभी है भी। संभाल, हम संभाल किस प्रकार पे हैं, हाँ हाँ सबसे हाँ ज्यादा जी। जरूरी। ठीक है, वही मैं बहुत कह रही अच्छा हूँ, इतने सेशन सारे रहा, यंत्र। नॉलेज, हाँ नॉलेज भी बहुत बड़ी है, और हाँ, बहुत अच्छा डिटेल में आपने बताया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बताया दीपाली मैम आपने, वेरी यस। नाइस, बहुत थैंक यू अच्छा, सो मच। बहुत अच्छा था। यंत्रों की नॉलेज भी बहुत अगर अच्छी थी, और सारे यंत्र बहुत अच्छे बताए आपने, और जो इतनी सारी चीजें दिखाई वो भी बहुत अच्छी थी आपकी। और थैंक मैं यू। बस ये कहूंगी कि सबने अगर जो कुछ भी ऐसे छोटा सा कोई पॉइंट, मतलब 100% हम बोलते हैं तो 100% हम फॉलो नहीं कर लेते हैं, बट अगर कोई भी आपने मेन पॉइंट पिक किया हो, है ना, या आपको फ्रूटफुल लगा हो, या आपको लगा हो कि मैं ये एक्सपीरियंस करके देखूंगी और लेट्स सी कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो आप रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मैं तो मतलब करूंगी ना मुझे मैम, लगता है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हाँ, शिफ्ट जरूर रखूंगी कॉइन्स डाल के। यस मैम, मैं भी जरूर ये करूंगी। मैंने बोला वो यस, मेरा फर्स्ट ट्रायल आई था ऑल्सो ये। मैम। यस। आप देखिए तांबे, सॉरी तांबे के नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें छेद होता था, जो हम ऐसे गंगा नदी में भी डालते हैं, पर्पल कॉइन, तो क्या बोलते हैं उस सिक्के को कॉपर पुराने कॉइन। जमाने के? तांबे का सिक्का। हाँ, वो आने तांबे का ही बोलते सिक्का हैं, होता है आने, मैम, हाँ। है ना। तो मैंने तांबे उसमें ना का। 7 आने रखे थे, ये जो शिप है ना, इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट में इसको रखा, 7 आने रखे, और मैं रोज इसको जाते के साथ, मतलब जो मेरा तो रिचुअल मैम, था आपने वो जो ऑफिस। छेद वाला आप सिक्का बता रहे हैं कॉपर का, इस शिप के अंदर आपने वो 7 सिक्के रखे थे छेद वाले? वाओ, ग्रेट। हम लोग दीपावली पे करते मतलब हैं वैसे मेरे पास उसे। चाइनीज कॉइन्स भी थे, मेरे पास हम्म। चाइनीज कॉइन्स भी थे जो हम अच्छा, वो ब्रास के मैम, वो गोल्ड के ब्रास बांधे। के चाइनीज लिखा होता है, वो अलग होते हैं। हाँ वो अलग होते हैं, पहले मैंने हाँ। वो लगाए,
तो मुझे एक लगा बुध की मेरा कुछ रेमेडी चल हम नहीं लोग रहा है। करते हैं, प्रॉपर कॉपर में होता है वो छेद वाला, हाँ, बच्चों के गले में भी पहले के कॉपर लोग कॉइन। पहनाते थे। यस। यस। हाँ, और एक छेद वाला तो चाइनीज होता है, उसपे चाइनीज वर्ड्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, वो हाँ, अलग नहीं, होता है। मैंने पहले वो लगाए, फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन हम्म। नहीं हो रही थी। फिर मुझे ओके। लगता था कि मेरे सामने वाला तंदूर वाला ज्यादा काम कर रहा है, मैं कम कर रही हूँ। फिर मैंने आपकी एक्सेस एक्चुअल में वाले इंटेंशन कॉइन भी लगे। काम करती है ना, आपकी एनर्जी कहाँ कनेक्ट हो रही है, आपकी इंटेंशन क्या है, वो भी तो काम करती है ना मैम। हाँ, अगर डाउट्स हाँ, आ गए तो ये वो चीज सबसे काम नहीं पहले है करेगी। मैम, ये सबसे पहले है। हाँ बिल्कुल। मैं मतलब देखिए, वैसे मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर साइंसेस में आने वालों को ना ये सोच के कि मैं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होता मैम, कुछ भी नहीं होता। ये कर्ता सोच भाव से के मुक्त कि होना मैं बहुत निमित्त जरूरी है। मात्र हूँ, मेरे हाथों से होना है, क्योंकि मेरी मेरी रोजी रोटी परमात्मा ने वो बनाई है। मैं निमित्त मात्र हूँ और करने वाले आप हो, तो सब कुछ होता है। मतलब मेरे अपना एक्सपीरियंस 20 सालों का यही रहा है कि अल्लाह मेहरबान। तो तो अब मैं पहले वो वर्ड यूज करती थी, अब मैं वो नहीं करती अल्लाह, हूँ। नहीं, मैं वो अल्लाह नहीं हूँ, मेहरबान मैं नहीं, घोड़ा राम, हूँ, गधा नहीं राम हूँ। मेहरबान। हाँ जी। अल्लाह मेहरबान नहीं, माता मेहरबान। हाँ, एग्जैक्टली सर। ये मेरी वो तो वो है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे कहावत है। मुहावरा। लेकिन हाँ, ये फ्रेज, बात सही है, मेरी तो माता रानी मेहरबान है, सच्ची बात। माता मैम मेहरबान। पहले ना और माँ। पेरेंट्स भी अगर बात करते थे वो कहावत में बोलते थे और बच्चे समझ लेते थे, हाँ, लेकिन आज हाँ। वो सब चीज गायब हो गई है। हम्म। मैनिफेस्टेशन में सच्ची बोलूं कि इस लाइन में आने के बाद जो मैंने सबसे अच्छी चीज सीखी, सबसे अच्छी जो ट्रांसफॉर्म किया मैंने अपने अंदर, मतलब ऐसे पहले चंचल और कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना। तो मुझे सबसे अच्छी जो इस फील्ड में आने के बाद बात पता चली, वो शब्दों की ताकत पता चली, शब्दों की और मन की स्थिति की। वो दोनों चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल है। पहले मैं कुछ ऐसे ऊटपटांग बोल देती थी और वही हो जाता था। जब उसको एक्सपीरियंस करना मैंने शुरू किया कि नहीं, हम गलत बोल ही क्यों रहे हैं, हम अच्छा ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना, तो अच्छा बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर एक समय के बाद जब उसको एक तरीके से, एक प्रैक्टिस के साथ किया, तो मुझे पता चला कि हाँ, चीजें हम कहते हैं तो यूनिवर्स सुनता है। मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, पैसा तो आ ही जाएगा, और काम के पीछे दौड़ो, और साथ में जो मांगो वो मिलता है। तो मैं हमेशा बोलती थी कि पापा, आपको मिलता है, हमें तो मिलता नहीं है ना। बट फिर एक टाइम के बाद समझ आई, उनके एक एक शब्द का मतलब समझ आया कि मिलता है। आपको अपनी भावना और नीयत अच्छी करनी पड़ती है, यूनिवर्स से प्योर सोल होके मांगना पड़ता है, मिलता है सब कुछ। बाकी कर्मास की थ्योरी अपनी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इसके करने के बाद ऐसा सोचे कि बस अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। वो दुख सुख और हमारा अच्छा बुरा सब कुछ साथ में लिखा हुआ है, उसके लिए बस ऐसे हाँ सामने तैयार रहो कि ये हमको फेस कर। वो तो चलता ही है। जी, जी। और कुछ क्वेश्चन? जैसे पर बहुत वचन वॉशरूम पे बढ़िया। आ है। जाऊंगी तो मैं 1 घंटा और ले लूंगी। हाँ जी, संतोष मैम, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ, मैं कि जैसे वॉशरूम है, एक वेस्ट में है एक ईस्ट में है, आमो सामने, बीच में मंदिर भी आ गया, किचन भी आ गई, डाइनिंग रूम, वो स्पेस में जो है, तो इसका भी कोई बैड इफेक्ट होता है, आमो सामने का भी, आमने सामने हो जैसे? हाँ मैम, अगर आमने सामने भी होंगे टॉयलेट, तो आप सोचो उस बीच में आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप उस नेगेटिव जोन की एक पूरा एक पैसेज बन गया एक तरह से, है ना। तो उस जोन में आप जा रहे हो, आ रहे हो, आप डेली रूटीन में कुछ बैठे हो, मे बी अगर बीच में कोई आपकी सिटिंग है, तो आप पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ही। उसको हम्म, हर हाल में, जो मैं बोल रही हूँ ना, सिनेडाई करना चाहिए, वो हर हाल में करना चाहिए। जैसे ईस्ट में मतलब है, ये तो उसके दोनों साइड में बेडरूम हो गए, बीच में हो गया, अंदर नहीं है, ईस्ट में दोनों साइड में बेडरूम और बीच में वॉशरूम है, और सो सामने ड्राइंग रूम के साथ है और गेट के पास है, एंट्री के पास है, ऐसे है, मतलब कि पूरे घर के बाकी स्पेस बीच में खाली है। तो उसके लिए भी मतलब अगर सेम है। आपको लग रहा है ना मैम, कि अगर दोनों बेडरूम के बीच में है तो बेडरूम पे उनका इफेक्ट वैसा नहीं है, लेकिन हम्म, अगर वो गलत जोन में है तो इसका हम्म, इफेक्ट हर उस पर्सन पे होगा जो उसे यूज कर रहा है ना।
तो अगर गलत जोन में है तो उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए रेमेडीज करनी चाहिए। बाकी किस जोन में है, ठीक है नहीं है। देखिए ठीक तो सिर्फ दो ही जगह है, साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और टॉयलेट कहीं भी ठीक नहीं है। इसके अलावा कहीं पे भी होता है तो वो आपकी रेमेडीज मांगता है थोड़ी या ज्यादा। करनी पड़ेगी हाँ फिर जी आपसे जी करूंगी। थैंक यू। ठीक। तो वाइंड अप करें या हम कुछ, किसी हाँ के मन जी, हाँ में कोई जी। क्वेश्चन? अभी सैटरडे को, कमिंग सैटरडे, डॉक्टर प्रभजोत चक्रा हीलिंग पे सेशन रखने वाले हैं, तो आप सब वेरी गुड। उसको अटेंड कीजिएगा। 9 बजे ही होगा वो। और जी श्योर मैम। जी। थैंक बिल्कुल यू सो बिल्कुल। मच, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू Thank you सो so मच much. मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी God नाइस bless you. बहुत सेशन, अच्छा थैंक यू। सेशन रहा आपका। Very बहुत यस। गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू। शुक्रिया। ओके जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ Good night. रात्रि। जय माता दी। जय माता दी।